गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर और सब्जेक्ट चल रहा है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टॉपिक है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जिसके पार्ट नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं। हमने एल्डिहाइड कीटोन की बनाने की सामान्य विधियों पर चर्चा कर ली थी। उसके बाद में हम एल्डिहाइड कीटोन के सामान्य गुणधर्मों की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने कार्बोनिल समूह की प्रकृति के बारे में चर्चा की थी कि जो कार्बोनिल समूह होता है उसको हमने ऐसे शो किया था, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो इस पे आंशिक नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या आ जाएगा, आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कोई भी नाभिक से नहीं अगर आएगा तो वो किसके साथ जुड़ेगा, इस पॉजिटिव युक्त कार्बन के साथ जुड़ेगा और नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया को संपन्न कर देगा। इसके साथ साथ हमने ये भी बात की थी कि मान लो यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ा, अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं और उन अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की जो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ जाती है और अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ने से वो कुछ संघनन अभिक्रियाएँ, बहुलीकरण अभिक्रियाएँ भी शो कर देते हैं। यहाँ तक हमारी चर्चा हो गई थी। उसके बाद में सामान्य गुणधर्मों में सेकंड पॉइंट आता है कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता, कि कौन सा कार्बोनिल समूह वाला यौगिक ज़्यादा क्रियाशील होगा, कौन से कार्बोनिल समूह वाला यौगिक कम क्रियाशील होगा। हम कार्बोनिल समूह को इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं तो इस पे आंशिक नेगेटिव और इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो कहने का मतलब है कि इस कार्बन के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है और यहाँ इसके साथ में दो ग्रुप जुड़ सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला जुड़ सकता है और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला जुड़ सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला जुड़ा है तब तो ठीक है कि उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए और उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला जुड़ा हुआ है तब भी ठीक है कि वो उस कार्बन से और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उसकी क्रियाशीलता को और बढ़ा रहा है और जब क्रियाशीलता बढ़ती है तो नाभिक से नहीं जल्दी आकर जुड़ता है उसके साथ में, तो फिर और भी बढ़िया हो जाता है। तो दोनों कंडीशन हो सकती है, एक प्लस आई प्रभाव वाला ग्रुप भी जुड़ सकता है और माइनस आई प्रभाव वाला ग्रुप भी जुड़ सकता है। प्लस आई वाला इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है और माइनस आई वाला इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। मान लो मैं यहाँ दोनों के साथ में H जोड़ देती हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ट्रांसफर हो गए। इस पॉजिटिव चार्ज युक्त कार्बन के साथ में नाभिक स्नेही का जुड़ना, और नाभिक स्नेही कितना जल्दी जुड़ता है या कितने धीरे जुड़ता है, ये उसकी क्रियाशीलता पर डिपेंड होता है, ठीक है। अब देखिए, मान लो दूसरी कंडीशन में मैं ये ले लूँ, यहाँ पर CH3 ले लें और यहाँ पर H, ठीक है। एक और कंडीशन में ये ले लेती हूँ, ये कीटोन ले लिया हमने, तो ये तो क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, और ये क्या है, एल्डिहाइड, और इसको क्या नाम दे देंगे हम, कीटोन। अब इन तीनों की नाभिक से नई योगात्मक अभिक्रिया करने की क्रियाशीलता किसकी ज़्यादा है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, जिसके पास कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जा रहे हैं, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जिस वे में नाभिक से नहीं जुड़ना है उसी वे में जुड़ जाएगा। कार्बन की जो क्रियाशीलता है वो भी बढ़ रही है, वो जल्दी से नाभिक स्नेही को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो, इस कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, ये भी चाहेगा मैं जल्दी से किसी से इलेक्ट्रॉन ले लूँ और उसके साथ बॉन्डिंग कर लूँ, लेकिन इसके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और CH3 ग्रुप क्या कर रहा है, प्लस आई प्रभाव डाल रहा है, और प्लस आई प्रभाव डालने की वजह से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल रहे हैं। तो ये क्या करेगा, कार्बन इतना क्रियाशील नहीं होगा ना जितना फॉर्मल्डिहाइड का है। इसको इधर से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो जल्दी से नाभिक स्नेही को बुलाएगा नहीं, तो इसीलिए फॉर्मल्डिहाइड से एल्डिहाइड की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर हम कीटोन की बात करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए तो इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ भी क्या हो रहा है, CH3 का प्लस आई प्रभाव पड़ रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो बताओ आप, कार्बन इतना क्रियाशील हो सकता है क्या जितना फॉर्मल्डिहाइड का है? तो फॉर्मल्डिहाइड की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा हो जाएगी, फिर एल्डिहाइड की और फिर कीटोन की। तो इस तरीके से हम कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता का पता लगा सकते हैं या कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता का पता लगा सकते हैं कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कौन सा कंपाउंड जल्दी से शो करेगा और कौन सा कंपाउंड धीरे शो करेगा, ये पता लगा सकते हैं हम। ठीक है, ये तो हमने CH3 जोड़ा। मान लो हमारे पास में एक Cl3 CHO और एक हमारे पास CH3 CHO ये हो। इसको खोल के लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये Cl जुड़ा हुआ है, ये Cl जुड़ा हुआ है और इसके साथ ये Cl जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कार्बन और इस पे ये कार्बन डबल बॉन्ड से इस तरीके से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन है, इसके साथ में यहाँ पर O और H जुड़ा हुआ है। अब देखिए आप, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर आंशिक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मीन्स इस कार्बन के पास में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। और अब देखिए इस कार्बन को ये इधर से क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। माइनस आई प्रभाव वाला ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है भाई। ये माइनस आई प्रभाव पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे तो इसके पास पहले ही ऑलरेडी से क्या है, कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या ले लेगा, अपने इधर खींच लेगा, तो इसकी क्रियाशीलता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये नाभिक स्नेही को जल्दी से बुलाएगा कि भी नाभिक स्नेही तू आ और मेरे को इलेक्ट्रॉन दे और मेरे साथ क्या कर, बॉन्डिंग। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गया, इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। तो इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इधर से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपनी क्रियाशीलता को खो देगा। इतना जल्दी नाभिक स्नेही के साथ नहीं जुड़ सकेगा। इसलिए दोनों में अगर क्रियाशीलता की तुलना की जाए तो इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है और इसको बोला जाता है क्लोरल। क्लोरल की क्रियाशीलता एल्डिहाइड से क्या होती है, अधिक होती है। ये तो हमने प्लस आई के अकॉर्डिंग देख लिया, ये माइनस आई के अकॉर्डिंग देख लिया। ठीक है, कई बार क्या होता है, किसी कार्बन के साथ में ज़्यादा ग्रुप जुड़े हों, उससे भी क्या फर्क पड़ता है, क्रियाशीलता का फर्क पड़ेगा। कौन सा नाभिक स्नेही या कौन सा कंपाउंड जल्दी से नाभिक स्नेही को जोड़ेगा और कौन सा कंपाउंड नहीं जोड़ेगा। अब देखिए हमारे पास में मान लो ये है CH3 की ट्वाइस CH और एक हमारे पास ये है CH3 की ट्वाइस CH और C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और इधर हमारे पास CH3 की थराइज C और CH3 की थराइज C। ठीक है, और इसके साथ C डबल बॉन्ड O ये जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में दो CH3 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं और ये इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर CH3 ग्रुप कितने हैं, 3 हैं। तो जितने ज़्यादा बड़े ग्रुप होंगे वो क्या प्रभाव डालेंगे, त्रिविमीय प्रभाव डालेंगे, त्रिविमीय प्रभाव डालेंगे और स्टेरिक हिंड्रेंस की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। त्रिविमीय बाधा जिसको बोला जाता है वो उत्पन्न हो जाएगी। हम उसको व्यवस्थित नहीं कर सकते अच्छी तरीके से। अब देखिए यहाँ पर 2 ही ग्रुप है, यहाँ 3 ग्रुप है, इसलिए क्रियाशीलता ज़्यादा किसकी होगी, इसकी होगी। ये इतनी अच्छी तरीके से
ग्रुप्स को व्यवस्थित नहीं कर सकेगा, इसके अंदर त्रिविमीय बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो इससे भी क्या होता है, कार्बोनिल समूह की जो क्रियाशीलता होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मान लो हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OR इस तरीके से कोई ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, या CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2 ये ग्रुप जुड़ा हो। वैसे ये एल्डिहाइड कीटोन से संबंधित नहीं है, फिर भी इसके अंदर आता है क्योंकि हम कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता की बात कर रहे हैं तो हम इनकी बात करेंगे। इनके अंदर भी कार्बोनिल समूह प्रेजेंट है। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, इस पे आंशिक नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन को भेज देंगे। तो जो लोन पेयर वाले ग्रुप है और उनकी तुलना एल्डिहाइड कीटोन के साथ की जाए तो लोन पेयर वाले जो ग्रुप हैं उनकी क्रियाशीलता कम होती है, यानी कि लोन पेयर प्रेजेंट कार्बन जो कार्बोनिल समूह होता है उसकी क्रियाशीलता कम होती है नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन के कार्बोनिल समूह से। ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये नाभिक स्नेही को इतना जल्दी नहीं बुला सकता, इतना जल्दी नाभिक स्नेही की प्रतिक्रियाशील नहीं हो सकता। अब ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं नेगेटिव, इस पर क्या आ रहा है पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे तो ये इतनी ज़्यादा क्रियाशीलता शो नहीं करेगा। अगर इनकी एल्डिहाइड कीटोन के साथ तुलना की जाए तो एल्डिहाइड कीटोन की क्रियाशीलता अधिक होती है लोन पेयर वाले ग्रुप से। इतनी बात आई समझ में। ये थी हमारे कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता की बात कर रहे थे हम। ये हमने एल्डिहाइड कीटोन के सामान्य गुणों की बात की, कार्बोनिल समूह की प्रकृति कर ली, कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता। कार्बोनिल समूह चाहे कोई से ही ग्रुप में हो, क्रियाशीलता उसकी एल्डिहाइड कीटोन में जैसे है वैसे ही उनमें रहेगी, लेकिन अलग अलग ग्रुप पर अलग अलग डिपेंड करेगी। फिर उसके बाद में आते हैं एल्डिहाइड कीटोन के भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुणों में पहला आता है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था की बात करें हमारे पास में, जैसे मान लो एक एल्डिहाइड ग्रुप वाला जो कंपाउंड होता है इसको फॉर्मल्डिहाइड बोला जाता है, लेकिन एक कार्बन है इसलिए इसको सामान्य एपीसी नेम में क्या बोलते हैं, मेथेनेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथेनेल। जो मेथेनेल है वो क्या किस फॉर्म में पाया जाता है, गैसीय फॉर्म के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और अगर हमारे पास में CH3CHO इसको क्या बोला जाएगा, एथेनेल। क्या बोला जाएगा, एथेनेल। ये किस फॉर्म में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। इसके अलावा जितने भी एल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में। किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस में। ये तो हो गई भौतिक अवस्था की बात, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं क्वथनांक की। दूसरा आता है क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें हम क्वथनांक की। ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे जैसे अणु भार बढ़ता है वैसे वैसे क्वथनांक का मान बढ़ता जाता है। तो क्वथनांक जो होता है वो अणु भार के क्या होता है, समानुपाती होता है। अणु भार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वथनांक का मान भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्वथनांक जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है शाखित श्रृंखला के। किसके, शाखित श्रृंखला के, यानी कि शाखाएं जितनी ज़्यादा निकलेंगी क्वथनांक उतना ही कम होगा। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन का जो क्वथनांक होता है वो ईथर से अधिक होता है सेम हाइड्रोकार्बन्स में, या सेम उसमें बात करें तो एल्डिहाइड कीटोन का अधिक होता है। एल्डिहाइड कीटोन का, एल्डिहाइड और कीटोन का जो क्वथनांक है वो हाइड्रोकार्बन से भी अधिक होता है। समान अणु भार वाले हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड कीटोन का क्वथनांक अधिक होता है। समान अणु भार वाले ईथर व ईथर के क्वथनांक से अपने जो
एल्डिहाइड और कीटोन होता है उसका क्वोथनांक अधिक होता है। अगर एल्कोहल के साथ तुलना की जाए तो एल्कोहल का क्वोथनांक अधिक होता है एल्डिहाइड और कीटोन से, एल्डिहाइड और कीटोन से। क्यों होता है? क्योंकि एल्कोहल क्या करता है, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बना सकता है, इसलिए उसका क्वोथनांक अधिक होता है और उस बंध को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ये मैं एल्कोहल वाले चैप्टर में करवा चुकी हूँ। ये तो जनरल सी बात थी कि एल्डिहाइड का क्वोथनांक ईथर से अधिक होता है, कीटोन का ईथर से अधिक होता है, एल्डिहाइड कीटोन का हाइड्रोकार्बन से भी क्वोथनांक अधिक होता है। एल्कोहल का क्वोथनांक एल्डिहाइड कीटोन से अधिक होता है क्योंकि एल्कोहल के अंदर अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ये एल्कोहल वाले चैप्टर में किया था हमने। ठीक है, अब हम इनकी बात कर रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास में HCHO एक ये हो, CH3CHO ये हो और CH3CH2CHO ये हो, यानी कि जैसे जैसे श्रृंखलाएं बढ़ रही है वैसे वैसे क्वोथनांक का मान बढ़ता जाएगा। क्यों भाई, क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि जैसे जैसे श्रृंखला बढ़ रही है वैसे वैसे अणुभार बढ़ रहा है। जनरल सी बात है, अणुभार बढ़ेगा तो क्वोथनांक अधिक होगा, तो सबसे ज़्यादा क्वोथनांक इसका हो जाएगा, फिर इसका। ये क्वोथनांक का बढ़ता क्रम, क्वोथनांक का बढ़ता क्रम। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करें कि क्वोथनांक जो होता है वो साकी श्रृंखला के या साइड चेन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मान लो हमारे पास में यहाँ पर CH3 CH2 CH2 और CH2 CHO ये हमारे पास CH3 CH3 और CH2 और CHO ये हो, ठीक है। और एक ये हो हमारे पास CH3C CH3 और CH3 और CHO। इसके अंदर भी 5 कार्बन है, इसके अंदर भी 5 कार्बन है, इसके अंदर भी 5 कार्बन है। अणुभार सेम है सबका, ठीक है, लेकिन साइड चेन बढ़ रही है। और जब साइड चेन बढ़ती है तो क्वोथनांक क्या होता है, कम। क्योंकि जैसे जैसे साइड चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्वोथनांक का मान कम होता जाएगा। अब देखिए क्वोथनांक जो होता है वो साइड चेन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वैसे ही जनरली व्युत्क्रमानुपाती में कोई भी चीज़ होती है तो हम एक को बढ़ाते हैं तो दूसरी क्या होती है, कम। तो देखिए साइड चेन बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, और वैसे वैसे क्या हो रहा है, क्वोथनांक का मान कम होता जाएगा, ठीक है। क्यों? अब इसका क्वोथनांक सबसे ज़्यादा और इसका उससे कम और उसका उससे कम। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका क्या हो रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया कम हो रहा है। और सरफेस एरिया क्या होता है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका सरफेस एरिया होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर कम होता जाएगा तो क्वोथनांक भी कम होता जाएगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसीलिए साइड चेन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्वोथनांक का मान कम होता जाएगा। ये बॉइलिंग पॉइंट की बात या क्वोथनांक की बात हो गई। उसके अलावा भौतिक गुण में एक पॉइंट आता है विलीयता। क्या आता है? विलीयता, सोल्युबिलिटी। तीसरा पॉइंट आता है विलीयता। अब हम विलीयता की बात कर रहे हैं। विलीयता के अकॉर्डिंग देखें तो चाहे हम फॉर्मल्डिहाइड लें, चाहे हम एल्डिहाइड लें, चाहे हम कीटोन लें, जो वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा वो क्या हो जाएगा, जल के अंदर विलयशील होगा और उसकी विलीयता भी अधिक होगी। उसकी विलीयता भी क्या होगी, अधिक होगी। मान लो हमारे पास यहाँ CH2 डबल बॉन्ड O फॉर्मल्डिहाइड है और इधर भी CH2 डबल बॉन्ड O,
और हमारे पास ये O और ये H और ये H ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, और ये अगर आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं तो वो जल के अंदर विलयशील हो जाएंगे और उनकी विलयता बढ़ जाएगी। तो अगर एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई अगर वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो वो वाटर के अंदर विलयशील हो जाएगा। तो ये थे हमारे एल्डिहाइड कीटोन के सामान्य गुण और भौतिक गुण। सामान्य गुणों के अंदर कार्बोनिल समूह की प्रकृति की बात की मैंने, कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता की बात की। भौतिक गुणों में भौतिक अवस्था, मेथेनेल जो है वो गैसीय फॉर्म में पाया जाता है, एथेनॉल द्रव अवस्था में, और उससे उच्चतर जो एल्डिहाइड कीटोन होंगे वो सारे ठोस अवस्था में पाए जाएंगे। क्वथनांक की समान अणु भार वाले हाइड्रोकार्बन से ईथर से एल्डिहाइड कीटोन का जो क्वथनांक होता है वो अधिक होता है, लेकिन एल्कोहल से क्या होता है कम, क्योंकि एल्कोहल के अंदर अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। और ये हमने एल्कोहल वाले चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से किया है। और उसके बाद में हम सोल्यूबिलिटी या विलयता की बात कर रहे हैं। तो विलयता के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है वाटर के साथ में तो वो उसके अंदर विलयशील होगा। फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड वाटर के अंदर विलयशील होता है और उसकी विलयता अधिक होती है। तो इसके बाद में इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।